नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए शून्य से शिखर तक इसमें औसत चैप्टर चल रहा है। तो पार्ट नंबर 3 लाए यहाँ पर। तो अगर आपने नए स्टूडेंट है तो आप प्लेलिस्ट में औसत की प्लेलिस्ट बनी है, तो आप दो दो वीडियो दे सकते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है यहाँ पर। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टाइप 7 तक करा चुका हूँ, तो टाइप नंबर 8 देखिए यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है यहाँ पर। तो टाइप 7 तक मैं करा चुका हूँ। ऑप्शन दिया आपको 10, 5, 6 और 7। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो और पहले बताऊंगा आपको मेथड से, फिर बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। तो पहले मेथड से कैसे करेंगे यहाँ पर। आपसे कह रहा है पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सम संख्या होती है जो 2 से कटती हो यहाँ पर। ठीक है, हमें निकालना है औसत। औसत का सूत्र होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। पहले देखेंगे मेथड से, फिर बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। कुल योग बटे कुल संख्या यहाँ पर। ठीक है जी। टोटल योग कर लो, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर। टोटल योग कर लो। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 संख्या कितनी होगी यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6। तो औसत कितना आ गया यहाँ पर 7। ये तो हो गया जी आपका मेथड। अब देखो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे यहाँ पर। या तो आपको सम में मिलेगा यहाँ पर, या तो आपको मिलेगा सम में, या आपसे पूछेगा विषम में। डायरेक्ट बताऊंगा अब शॉर्ट ट्रिक से। अगर सम संख्या में औसत पूछे, जितनी संख्या दी है उससे एक अधिक करेंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। अगर विषम में पूछता, जितनी संख्या दी हो उतना ही लिखेंगे यहाँ पर। तो संख्या कितनी है आपके, अगर 6 संख्या आती तो औसत 6 ही आता है यहाँ पर। अगर सम में पूछे तो एक संख्या अधिक लेके इसका आंसर हो जाएगा। अगर विषम में पूछे तो सेम संख्या में इसका आंसर हो जाएगा। टाइप नंबर नेक्स्ट करके बताइए। इसी प्रश्न का टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। टाइप नंबर 7 का नेक्स्ट सवाल देखिए। आपसे कह रहा है कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। सवाल एसएससी जीडी में पूछा गया है 2024 में। ऑप्शन दिया आपको 37, 32, 31, 33। तो डायरेक्ट बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। मैंने आपको बताया अगर विषम में आ जाए, जितनी संख्या का औसत पूछा है वो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो 31 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर सम में आ जाता तो जितनी संख्या दी है उसका एक अधिक लेंगे यहाँ पर। अगर सम में आ जाए, अगर सम में आ जाए, अगर सम में औसत पूछता तो एक अधिक लेंगे। विषम में जो संख्या दी है वो उसका औसत हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए भी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। आपसे कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना। सवाल होटल मैनेजमेंट में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 9, 10, 11, 13। तो मैंने क्या बताया था आपको, जितनी संख्या दी है सम में उससे एक अधिक लेंगे। तो 10 से एक अधिक लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। सम में एक जोड़कर आंसर हो जाएगा अधिक, और विषम में जू का तू सेम, जो संख्या पूछे वही आंसर है। फिर से नंबर नेक्स्ट कर टाइप नंबर नेक्स्ट करके बताइए। 9 नंबर टाइप करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए। सॉरी, टाइप नंबर 9 देखिए। टाइप नंबर 9 आपसे कह रहा है जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तो 16वें दिन का तापमान कितना रहा। सवाल एसएससी सीजीएल 9/9/24 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया हमको 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड और 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है कि जनवरी के पहले 16 दिनों का, तो पहले 16 दिनों का तापमान दिया है जी आपको, औसत दिया है 22। तो टोटल योग कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16 दूनी 32, हाथ से लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 हो जाएगा योग टोटल आपसे। अब आपसे कह रहा है उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का यहाँ पर, तो उसी महीने के अंतिम 16 दिन का औसत तापमान दिया आपको 26। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 16 छिक्कम 96, हाथ से लगे 9, 16 दूनी 32 और 9, 32 8 40 41, 416 हो जाएगी योग। टोटल जोड़ लो यहाँ पर, 6 2 8, 5 और 1 6 और 4 3 7। ये हो गया आपके 32 दिनों का तापमान 768।
टोटल कुल योग हो गया। अब आपसे कह रहा है पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तो जनवरी महीने में होते हैं आपके 31 दिन, और वो रहा जी आपका 24 सेंटीग्रेड यहाँ पर। तो गुणा कर लो जी यहाँ पर। 31 चौका कितने होते हैं यहाँ पर? 31 चौका होते हैं आपके 124, हाथ से लगे 12। 31 दूनी 62 और 12 जोड़ लो आपके यहाँ पर। 62 और 12, दो दो चार, ये हो गया आपके 744। अब आपसे पूछा है कि 16वें दिन का तापमान कितना, ये तो हो गया आपके 31 दिन का, ये हो गया आपके 32 दिन। यहाँ से 16 दिन आएगा नहीं आएगा, तो घटा दो। 768 में घटाइए आप 744। 8 में से 4 गए 4, 6 में से 4 गए 2, तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड 16वें दिन का तापमान आ जाएगा आपके यहाँ पर। विकल्प नंबर डी इसका आंसर है। सवाल एसएससी सीजीएल 9924 में पूछा गया, सवाल बेहतरीन था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। टाइप नंबर 9 का दूसरा सवाल देखिए। आपसे कह रहा है कि 11 संख्याओं का माध्य 44 है, पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है। तो छठी संख्या ज्ञात की। सवाल एनटीपीसी 4-3-21 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 34, 36, 38, 32। तो कैसे करेंगे? आपसे माध्य पूछ दे या औसत पूछ दे, तो सेम औसत निकालना है आपसे। आपसे माध्य पूछे या औसत, हमेशा औसत निकालेंगे यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है 11 संख्याओं का माध्य दिया आपको 44। कर दो जी यहाँ पर। योग कितना हो जाएगा यहाँ पर? 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 कितना हो गया? 48, 484। आपसे कह रहा है पहली 6 संख्याओं का माध्य दिया है आपको 39। तो कुल योग कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 छिक्का 54, हाथ से लगे 5, और 6 18, 5 23, 234 हो गए। और अंतिम 6 संख्याओं का दिया है जी आपको 48। 6 अड़ते 48, 6 चौक 24 और 4 28। तो टोटल योग कर लो इन दो यहाँ पर। 12 संख्या का योग कर लो, कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8 3 11 हासिल का 12, हासिल लगा 2 4 5, 522 हो गया 12 का। और 11 का कितना दिया? 11 का दिया आपको 484। तो यहाँ से घटा लो। 12 में से 4 के कितने बचे? 8। और 11 में से 8 के कितने बचेंगे यहाँ पर? 3। ये इसका आंसर आ जाएगा 38। इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए टाइप नंबर 9 का। टाइप नंबर 9 का नेक्स्ट सवाल देखिए। आपसे कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी? सवाल एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 में पूछा गया, शिफ्ट सेकंड में। ऑप्शन दिया 18, 16, 20 और 15। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? आपसे कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 15 है, तो योग कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15 अट्ठे 120, 15 निम्न हो जाएगा आपको 135। योग हो गया 135। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है यहाँ पर? 13 है, तो योग कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65। और अंतिम 5 संख्याओं का 17 है यहाँ पर। 17 5 85 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 और 5 संख्या कितने हो जाएगी आपकी? 10। टोटल योग कर लो। 5 और 5 10, 8 से 14 15, 150 हो गया आपके यहाँ पर। 10 संख्या को दिया है 150, तो नौवीं संख्या कितना हो जाएगा? 9 संख्या कितना दिया आपको? 135। तो यहाँ से घटा लो, कितना बचेगा? तो छठी संख्या बच जाएगी आपके यहाँ पर, ये आ जाएगी आपकी 15। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर टाइप नंबर 10 करके बताइए। टाइप नंबर 10 देखिए। आपसे कह रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, यदि अगली 4 संख्याओं का औसत 52 दिया है, यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा? ऑप्शन दिए 50.5, 47.5, 48.5, 46.5। सवाल एसएससी सीजीएल 12/9/2024 में पूछा है। सवाल बेहतरीन, तो कैसे करेंगे यहाँ पर? आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 12 संख्याओं का औसत दिया है आपको 48। तो कुल योग कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? 12 अट्ठे 96, हासिल लगे 9, 12 चौक 48 और 9 57, ये हो जाएगा 576। आपसे कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत दिया है 45। तो कर लो, योग कितना हो जाएगा? 5 पूरे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225। अगली 4 संख्याओं का औसत दिया है 52। तो कुल योग कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208। 9 संख्याओं का योग कितना हो गया आपका? 8 5 13, 2 और 1 3, 2 2 4, 433 हो गया आपके यहाँ पर। अब 12 संख्या को कितना दिया है? 576। यदि मैं 576 में से 433 घटा दूं,
तो 3 संख्या बचेंगी नहीं बचेंगी यहाँ पर। 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4 और 5 में से 143। तो 3 संख्या बची आपकी 143। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचे आपके 143। ये बची आपकी 143। यहां तक किसी को दिक्कत? अब सवाल पे आते हैं। आपसे कह रहा है कि 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या, यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, तो 11वीं संख्या मैंने x मान ली, तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 10 होगा नहीं होगा? भाई बात समझ में आई या नहीं है? 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 15, सॉरी 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 15, 5 अधिक है। 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 10 तो कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो बीच के बीच में लगाइए आप प्लस। x माइनस 10 प्लस एक्स प्लस 15, तीनों का योग दिया आपको 143। सॉरी ये माइनस बीच में चिन्ह दिया आपको माइनस का 143। तो 1x 2x और 3x, 3x माइनस के 15 10 कितने हो गए आपके 25, 143 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर ये हो जाएंगे 143 प्लस 25। 3x बराबर जोड़ लो, 5 और 3 8, 4 और 2 6 और 1 168। तो x का मान कितना आ जाएगा 168/3। 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? x की वैल्यू आ गई 56। अब यहाँ रख दो आप, यहाँ रख दो। 11वीं संख्या तो कितनी आ गई आपकी 56। अब 56 में से आप 10 घटाइए तो ये कितना बचेगा आपका? ये बच जाएगा 46। 10वीं संख्या 46 आ जाएगी और 56 में से घटाइए आप 15, तो ये हो जाएगा आपका 41। 12वीं संख्या आ जाएगी आपकी 41। अब आपसे कह रहा है कि 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो 11वीं संख्या ये है और 12वीं संख्या ये है, औसत ज्ञात कीजिए। तो कुल योग बटे कुल संख्या, तो 6 और 1 7 और 5 और 4 9, कुल योग हो गया 97। संख्या कितनी है आपकी? संख्या है आपकी 2। 2 से भाग दे लो, 2 चौक 8, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, तो 48.5 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल बेहतरीन था, सवाल एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, सबसे बेहतरीन सवाल था ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए, टाइप 10 का। टाइप 10 का नेक्स्ट सवाल देखिए। आपसे कह रहा है कि 8 परिणामों का औसत 20 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2 है, अगले 3 परिणामों का औसत 21 से ही 1/3 है। यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम है तथा 8वें से 7 कम हो, तो अंतिम परिणाम क्या होगा? तो एक काम करते हैं, सवाल एसएससी सीपीओ में पूछा गया है यहाँ पर आपका, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो कुल योग कितना हो गया? 8 दूनी 16 160। आपसे कह रहा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 दूनी 30 और 31/2, तो कुल योग कितना हो जाएगा? यहाँ पर प्रथम 2 संख्या का योग हो गया 31 और अगले 3 परिणामों का औसत 3 गुना 21 3 63 और 1 64/3, तो कुल योग कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? 64। 4 और 1 5, 6 और 3 9, 95 हो गया आपका 5 संख्या होगा, 3 और 2 5 संख्या होगा। और 8 संख्या कितना दिया आपको? 160, तो घटा दो कितना बचेगा यहाँ पर? ये बच जाएगा आपका 65। तो 3 संख्या बच जाएंगे आपकी a प्लस बी प्लस सी बराबर, आप घटाओगे तो ये बच जाएगा आपका 65। अब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है छठा परिणाम, तो छठा परिणाम 7वां परिणाम और 8वां परिणाम, ये मैंने मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। छठा परिणाम 7वें से 4 कम है और 8वें से 7 कम है, तो छठा परिणाम मैंने एक्स मान लिया यहाँ पर, प्लस 4 कम है 7वें से, तो कितना हो जाए यहाँ पर? एक्स माइनस 4 प्लस 8वें से 7 कम है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? एक्स माइनस 7 बराबर वैल्यू दी आपको 65।
एक काम करते हैं, दोबारा देखते हैं यहाँ पर। दोबारा देखिए एक बार आप। मैंने माना कि आठवां परिणाम मैंने x मान लिया। आठवां परिणाम मैंने x मान लिया। यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम है तथा 8वें से 7 कम है, तो छठा परिणाम 8वें से 7 कम है, कितना हो जाएगा? x माइनस 7 प्लस 7वें से 4 कम है, ये कितना हो जाएगा? 7वें से x माइनस 3। जब तो 4 कम होगा छठा परिणाम, बराबर दिया है आपको 65। भाई आपसे कह रहे हैं यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम है तथा 8वें से 7 कम है, तो 8 मैंने x मान लिया। 8वें से 7 कम है तो कितना कम हो जाएगा? x माइनस 7। और जो छठा परिणाम है वो 7वें से 4 कम है, तो यहाँ पर 4 कम होगा नहीं होगा? अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1x 2x 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3x। 7 और 3 10, माइनस के 10 बराबर हो जाएगा 65। 3x बराबर हो जाएगा 65 प्लस 10, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ रख दो आप, यहाँ पर यहाँ रख दो। तो x का मान कितना हो गया? 25। 25 में 3 घटाओ, कितने बचेंगे आपके? 22। और 25 घटाइए 7, तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पर? 18। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर। आपसे कह रहा है यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम है, छठा जो परिणाम है 7वें से 4 कम है तथा 8वें से 7 कम है, 8वें से 7 कम है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा? तो अंतिम परिणाम आ जाएगा आपका 25। तो अंतिम परिणाम आ गया आपका 25। तो कर लोगे इस टाइप के? टाइप नंबर 11 देखिए, सवाल एसएससी में पूछेगा, सवाल बेहतरीन था ये भी। टाइप नंबर 11 देखिए। टाइप नंबर 11 देखिए, आपसे कह रहे कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले दो पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएं, तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा? 1.5 बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, 1 बढ़ जाएगा या 2 बढ़ जाएगा? सवाल सीजल मेंस 2015 की परीक्षा में पूछे गए। तो पहले करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, फिर बताऊंगा मेथड से। जितने भी आपको पूर्णांक मिलाने को बोले उसका आधा कर देना आप। आपसे कह रहा है कि दो अगले दो पूर्णांक मिला जाए, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? यहाँ पर जितने भी आपको पूर्णांक मिलाने को बोले उसका आधा कर दो। 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। ये तो आंसर हो जाएगा ट्रिक से। इसका आंसर हो जाएगा 1। जितने भी पूर्णांक मिलाने को बोले उसका आधा कर दो। 2 मिलाने को बोले तो उसका आधा 1। 4 मिलाने को बोले उसका आधा 2। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से। अब करेंगे मेथड से। कैसे करेंगे यहाँ पर? जितना मिलाने को बोले उसका आधा कर दो। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से, मेथड से कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है कि 5 क्रमागत पूर्णांक औसत n है यहाँ पर। तो संख्या मुझे पता नहीं, तो संख्या मैंने मान ली 1 2 3 4 और 5। अब इनका निकालिए औसत। तो औसत का सूत्र होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। निकालिए इनका औसत। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15। कुल योग होगा 15 और संख्या कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? तो वैल्यू आ गई 3। एक्स का मान आ गया, एन का मान आएगा 3। ठीक है जी। अब आपसे कह रहे यदि अगले दो पूर्णांक और मिला जाए यहाँ पर, तो 6 और 7 और मिला ले जाए यहाँ पर। यहाँ तो आपको 15 बैठ गया, 15 6 21, 21 7 कितने हो गया? 28। अब निकाल दोबारा औसत। कुल योग होगा 28 और संख्या कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5 6 7। आपके औसत कितना आ गया? आपके औसत आ गया 4। पहले औसत आया था आपका 3, अब कितना है? 4। तो वृद्धि कितनी की हुई यहाँ पर? तो वृद्धि हुई आपकी 1 की। या डायरेक्ट मैंने आपको शॉर्ट से बताया, जितना पूर्णांक मिलाने को बोले उसका आधा कर दो। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1। जितना पूर्णांक मिलाने को बोले उसका आधा कर दो, वो हो जाएगा आपका शॉर्ट ट्रिक से। जितना पूर्णांक मिलाने को बोले उसका आधा कर दो। 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। या मेथड से भी आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए टाइप किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली दो संख्याएं सम्मिलित कर ली जाएं, तो नया औसत क्या होगा? यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा, सेम रहेगा, 1.5 हो जाएगा या सेम रहेगा यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया जितनी भी संख्या मिलाने को बोले उसका आधा कर दो। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1। ये हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक से।
तो 1 बढ़ जाएगा। विकल्प नंबर ये हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक डार्ट, जितनी संख्या मिलाने को बोले उसका आधा कर दो, उसका कर दो आधा। टाइप नंबर 12 देखिए।